हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वाले सब करते हैं लेकिन बोनाफाइड वे में। तो हम लोग श्लोक नंबर 2.38 पे रुक गए थे। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय यशस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 38। अभी देखिए, इसके पहले बोले कि कुछ लाभ हानि की चिंता करने की जरूरत नहीं है अर्जुन तुमको, और अभी क्या बोल रहे हैं? लाभ हानि के बारे में सोचो। तो ये जो यहाँ से जो गीता जो टर्न लेती है, अब यहाँ से जो सेक्शन चालू होगा वो लास्ट तक भक्ति योग के बारे में वर्णन होगा। हालांकि ये पहले 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में है, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य हमको दिखलाएंगे कि हर श्लोक कैसे भक्तिपूर्ण देखा जा सकता है। अब देखिए तात्पर्य में पढ़िए। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह हरे कृष्ण। सब लोग हैं जगह पे? ये खिचड़ी खा के पूरा एकदम मस्त हो गए, रियल हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? पहले क्या बोल रहे थे कि आप युद्ध करो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, राइट? अभी क्या बोल रहे हैं? लाभ हानि के बारे में मत सोचो। हाँ, लेकिन उसका अर्थ अभी भगवान नहीं बताएंगे यहाँ पे वो लाभ हानि क्या है, क्योंकि अभी तक कर्मयोगी चालू है, मतलब चालू होने जा रहा है जस्ट कर्म कांड के बाद। लेकिन वो कर्मयोग में एक्चुअली किसके लिए योग करना है, कौन है वो, ये सब बताया नहीं जाएगा यहाँ पे। 6ठे अध्याय के अंत में बताया जाएगा वो योगी नाम भी सर्वेशाम, तब जाके क्लियर। वो भी हिंट देते हैं, वो क्लियर 7वें अध्याय से चालू होना चालू हो जाएगी। वो कौन है, किसके लिए करना है तुमको ये। लेकिन प्रभुपाद कैसे है, वो पहले से हम पता करते हैं कि वो कौन है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। हम ये नहीं समझे कि वो ब्राह्मण है या और कोई तीसरा व्यक्ति है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्लियर कर रहे हो कि अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। करेक्ट? कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये मत देखो कि आपके सुख के लिए क्या है या आपके हानि के लिए क्या हो रहा है। आप ये देखो कि भगवान के लिए क्या कार्य हो रहा है, और उस तरह से आप कार्य करो। यानी कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि आत्मा का जो पोटेंशियल है, अभी मैंने जो पहला पॉइंट दिखाया था आपको, 1 से 10 भगवान की शरण लेता है अर्जुन, 10 से 11 से 30 बताया जाता है कि भाई आत्मा एक नाम की चीज होती है जिसके अस्तित्व की वजह से शरीर चलता है। उसके बाद 31 से 38 में क्या बताया था, 37 तक कर्मकांड की आत्मा अगर है तो आत्मा का पोटेंशियल क्या है, और ज्यादा आनंद प्राप्त करने का पोटेंशियल, उसकी क्षमता ज्यादा है। तो आप स्वर्ग में जाओ, युद्ध करो, युद्ध में जीतो, मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जीतोगे तो भी राज्य करोगे, और धर्म का पालन करने की वजह से इधर भी आप स्वर्ग जाओगे। क्षत्रिय होने के नाते आप अपने धर्म का पालन करोगे तो अंत में आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और क्षत्रिय होने के नाते अगर आप युद्ध में लड़ाई करते मर जाओगे तो भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये होने के बाद सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि आत्मा केवल स्वर्ग तक जाके नहीं रहे, उसके पार भी जाए, क्योंकि स्वर्ग के अंदर भी क्या है, वो सब दुख इस जीवन के हैं जो इस जगत में मिलते हैं, मतलब पृथ्वी पे मिलते हैं। वहाँ भी जन्म है, वहाँ भी मृत्यु है। हालांकि वहाँ भी मृत्यु देखा नहीं जाता, स्वर्ग लोग को अमर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोग कोई मरता नहीं है। जैसे उसका टाइम होता है, उसका अवधि, उसको वहाँ से नीचे धकेल दिया जाता है, तो हवा में आके मरता है मतलब पृथ्वी के स्वर्ग का जो रहेगा एरिया, उसमें वो उसका फॉल नहीं होता है। जैसे वहाँ से निकल गया तुरंत नीचे गिर गया, तो बोलेंगे ना अमर है, क्योंकि आगे में मरता नहीं। इसीलिए वेदों को समझने के लिए थोड़ा सा आचार्य का कमेंट्री पढ़ना जरूरी होता है। तो कई लोग बोलते हैं स्वर्ग में अमर है, हम हमेशा रहेंगे। आप अमर नहीं रहेंगे, क्योंकि अमर रहने के लिए वहाँ पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत नहीं है, वो भी भौतिक जगत का ही पार्ट है। वो भी बॉम्बे से कम नहीं है। बॉम्बे में भी लोग ईर्ष्या करते हैं ना। अभी देखिए बीच में वो एक आया था रानू मंडल का, बाद में वो एक करंट इवेंट्स को हम देखिए इन द लाइट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसको कितना ये हुआ, मतलब वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई।
तो दूसरे जो पुराने पुराने जो कलाकार हैं, संगीतकार हैं, मतलब जो गाने वाले लोग हैं, अभी उनका नाम नहीं लूँगा मैं, एक जन ने कमेंट्री वाला कि इस तरह से आप दूसरों की नकल करके ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हो। तो ये क्या लक्षण दिखाता है कि इस जगत में भी ईर्ष्या है। कितना भी भला आदमी एकदम सत्वगुणी क्यों ना हो, एकदम अच्छा क्यों ना दिखे, कितना भी बढ़ चढ़ के क्यों ना हो, लेकिन वो ईर्ष्या किसी के अंदर रहती है। तो ये ईर्ष्या स्वर्ग लोक के जो राजा इंद्रदेव है उनके अंदर भी होती है। वो देखते हैं कि कोई अगर तपस्या कर रहा है तो उनको डर लगता है कि अरे कहीं मेरा पोस्ट छीन न ले। अभी हर कोई उनकी पोस्ट छीनने के लिए तपस्या नहीं करता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। तो आप कभी भी कोई अगर तपस्या करता है तो उसकी तपस्या भंग कर देते हो। तो इसलिए इस जगत में कोई भी स्थान सुटेबल नहीं है आत्मा के लिए रहने के लिए, क्योंकि उसको इन सब दुखों का, यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसको कहाँ जाना चाहिए? आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए, वैकुंठ लोक में जाना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि तुम पाप पुण्य के इस कैलकुलेशन में मत बैठो, ये करूँगा तो पुण्य मिलेगा, ये नहीं करूँगा तो पाप होगा। क्योंकि पाप भी आपको बंधनकारक है इस दुनिया में, और पुण्य भी बंधनकारक है कि नहीं? क्योंकि पुण्य लोगों को लगता है कि, जैसे मैंने बताया आपको कि अपरा धर्म जो है, लोगों को लगता है कि यही है पुण्य करना, लेकिन वो पुण्य भी बाधक है आपके लिए। आप पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा? इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पाप करते रहिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना पाप कीजिए, और ये भी नहीं बोल रहा कि पुण्य मत कीजिए। पुण्य कीजिए, लेकिन उस पुण्य के आधार के ऊपर आप आध्यात्मिक पुण्य को अपना और एक स्टेप आगे बढ़ा के कीजिए। क्योंकि जो रेगुलर पुण्य इस दुनिया में है, उस पुण्य की वजह से क्या होता है? सत्वगुण आता है। तो सत्वगुण में आप समझ सकते हैं कि भाई और आगे क्या है। अभी अगर समझो आप एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे, अभी अंधेरे में एयरपोर्ट है ना, इधर का एयरपोर्ट कहाँ है? ऐसा लगता है खिचड़ी का ज़्यादा असर हो गया आवाज़ ही नहीं आ रही है। आधे लोग तो आए भी हो गए, कहाँ चले गए आधे लोग? खिचड़ी खत्म हो गया? गरम है अभी तो ठंडा करके खा रहा क्या तो जैसे अगर अंधेरे में एयरपोर्ट है, आप मीरा रोड में हैं, आप जब तक मीरा रोड में से लेकर अंधेरे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप फ्लाइट में बैठने का कोई चांस ही नहीं है। आप यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते अभी फ्लाइट में बैठूंगा। तो जैसे कि ये तमोगुण है, एयरपोर्ट सत्वगुण है, और बीच में बोलगी तुम्हारा रजोगुण है सब क्रॉस करते करते आप सत्वगुण में पहुंच गए। और फिर सत्वगुण से आप आगे देख सकते हैं कि मेरा आगे क्या है, और आसमान में कुछ दिखता है क्या आगे, तो वैकुंठ तो जगत दिखेगा। अगर उतना अगर बुद्धि लगाएंगे, हम शास्त्र पढ़ेंगे, विवेचन करेंगे, सेवा करेंगे भगवान को, तो दिखेगा सामने। तो इसलिए पुण्य बेकार नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पुण्य बेकार है इस दुनिया का, लेकिन ये समझना जरूरी है कि केवल पुण्य तक ही स्टॉप करना, जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा कर्मकांड करोगे, उसके नीचे पशु का स्तर है, पशु के स्तर से उठ के तुम इंसान बनोगे, एक अच्छा इंसान का जीवन जियोगे, कर्मकांड करोगे और स्वर्ग में जाओगे, लेकिन वहाँ तक स्टॉप मत करो। मतलब एयरपोर्ट पे जाके खाली एयरपोर्ट में मत बैठो। अभी एयरपोर्ट जाने के बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप? फ्लाइट में बैठो भाई। अभी एयरपोर्ट आए हो तो फिर आगे उड़ान भरेगा एयरप्लेन, फिर आगे जाएगा। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अभी क्या करो, भक्ति करो। अभी जो आगे के श्लोक हैं, लास्ट तक भक्ति योग का विवरण किया जाएगा इसमें। फिर 54 श्लोक तक अभी बताएंगे कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं, और 54 के बाद अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि 53 में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि भक्ति करने वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं। फिर लास्ट तक वो लक्षण बताए जाएंगे। इस तरह से अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अभी तक समाप्त नहीं हुआ है अपना हमारा चलेगा। और अच्छा, आप लोग कार्तिक यात्रा कब जा रहे हैं? मतलब कार्तिक की छुट्टी 20 तारीख के बाद ना? हाँ 26 को हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी 20 के बाद ही जा रहा हूँ। तो हम लोग अगले 3 संडे करेंगे क्लास। 20 लास्ट का संडे रहेगा कार्तिक के पहले। 20 लास्ट का ठीक। उसके बाद फिर वापस कब प्लेन एरोप्लेन वापस कब आ रहा है? 6 तारीख का। मैं भी उसी टाइम आऊँगा। 6 के बाद रखिए तो 6 तारीख को आएंगे, 6 के बाद आएंगे। ठीक है ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा। पहले फ्लाइट जा रहे तो बाहर रिटर्न फ्लाइट बाद में देखते हैं। हाँ, थोड़ा हम लोग वापस आ जाएंगे और फिर लंबा फ्लाइट के लिए चले जाएंगे 1 महीना में। वो देखा जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हरे कृष्णा। अभी फ्लाइट प्लान ज़्यादा एयरपोर्ट में अभी ध्यान मत रखिए। अभी वापस आइए इधर मीरा रोड में। तो अभी भगवान बताएंगे भक्ति कैसे करना है, भक्ति के लक्षण क्या है। क्योंकि भक्ति करने से अर्जुन तुझे ज़्यादा लाभ होगा, कर्मकांड करने से ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है।
इसलिए देखिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्यों? कर्मकांड का क्या महत्व है? वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी कॉन्ट्रास्ट करेंगे एक्चुअली कर्मकांड और भक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है। कर्मकांड में क्या होता है, आप हानि लाभ ये सब देखते रहते हैं ना कैलकुलेशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखा जाता भक्ति में। हम भक्ति में देखते हैं क्या, मैं मंदिर में आऊंगा तो मुझे 5 करोड़ रुपया मिलेगा, या मेरा नाम होगा, या मुझे कोई हार पहनाएगा, या मुझे प्रसाद मिलेगा, या मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा। अब यही तो हमें सीखना है धीरे धीरे, यही तो सीखना है। भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। हालांकि शुरू में हम प्रसाद के लिए आए होंगे हालांकि शुरू में हम ऐसे घूमने के लिए आए होंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी आपको अपने आप को चेंज करना है। यही तो गीता का कोर्स है। ये गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है और क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए नहीं है, ये अपने आप को चेंज करने के लिए है। हम शुरू में जब मंदिर में आए तो हम किस लिए आए थे, मतलब अपना अपना शौक पूरा करने के लिए आए, भगवान से कुछ मांगने के लिए आए। करेक्ट? सब जो हम में से जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं गिरधर जी के पास। कह रहे आप तो हो मालिक, मुझे भी कुछ दे दो थोड़ा थोड़ा, दुनिया का आप चलाते हैं तो मेरा भी घर चलाओ, मेरा भी शरीर चलाओ, मेरा भी मन चलाओ, कुछ तो मुझे दो भगवान। मेरा ये दुख है, मेरा वो दर्द है, मेरा ये क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरा फैमिली क्राइसिस है, 1000 तरह के प्रॉब्लम लेके आए हैं भगवान के पास। तो भगवान बोले ठीक है आ जाओ, कर्मकांड करो अभी बिगिनिंग में भगवान ने बोला ठीक है तुम आओ, मेरे लिए इतना सेवा करो मैं तुमको इतना फल दूंगा। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे साल बीतते जाएंगे हमारे, वैसे हमको समझना पड़ेगा कि ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैं अगर आपसे इतना मांगूंगा आप मुझे उतना देंगे। इसलिए आप जब 9वें अध्याय में जाएंगे, भक्ति का चरम सीमा है। कौन सा श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपाषन्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं मोहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं ना कि जो आपके पास है उसे मैं बनाए रखता हूँ और जो नहीं है वो मैं आपको देता हूँ। इसका अर्थ क्या है? आप बोलेंगे अच्छा है यार, कृष्णा के पास आऊंगा तो जो चाहिए वो मिलेगा और जो है वो भी बना रहेगा लेकिन एक्चुअली उस तात्पर्य का इंपोर्ट ये नहीं है। हालांकि भगवान हमको भौतिक स्तर पे हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन हमें उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी कर्मकांड के आगे बढ़ना पड़ेगा, हम केवल बिजनेस नहीं कर सकते। तो उस तात्पर्य में ऊपर लिखते हैं कि एक भक्त को अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक है भगवान देंगे या लेंगे। डर गए आप भागवत तो एकदम हायर स्टेप हो गया। अभी वहां जंप करेंगे तो आधे लोग क्रैश हो जाएंगे, इधर बोलेंगे अरे स्टैंडर्ड मैच नहीं होता हमारे स्टैंडर्ड से, वो हमको रिक्शा ही जमेगा, वो प्लेन नहीं जमेगा। तो अभी हम सब लोग रिक्शा में बैठे हुए हैं और हम हमारे लेके आए हैं। जो भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान जब श्लोक बोलते तभी चमकता नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद क्लियर करते तात्पर्य में बोलते हैं कि भक्त की भक्ति बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैं देता हूँ और जो भी आवश्यक है वो मैं ले लेता हूँ। लेकिन इसमें मेन वर्ड क्या है? भक्ति। भक्ति बनाए रखने के लिए, समझ गए ना आप लोग? तो भक्ति ये इंपॉर्टेंट है। उसको बनाए रखने के लिए जो भी लगेगा आपको सब देंगे। आपको लगेगा चलो एक बड़ा बंगला चाहिए, दे देंगे, लेकिन आपका अगर वो अंदर वो होना चाहिए कि भक्ति करने के लिए मेरे लिए आवश्यक है। या हो सकता है आपसे बंगला छीन लेंगे आपको भक्ति करने के लिए शायद वो आवश्यक होगी। आपके पास ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारे ऐसे भौतिक आसक्ति हैं जिनकी वजह से भगवान को शरण नहीं आया, भगवान छीन लेंगे पूरा। क्योंकि अभी आपने क्या किया है, गौरव को बहुत बार कह देते हैं ये माफिया की तरह है ये गैंग ऐसा है कि एक बार उसमें एंट्री किया तो वापस नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि अभी जो समझो माफिया गैंग में कोई आता है उसको क्या मालूम पड़ता है, सारे सीक्रेट मालूम पड़ जाते हैं अंदर के। तो अगर वो बाहर गया तो उसको लोग खत्म कर डालते हैं। ऑफकोर्स भगवान आपको मारेंगे नहीं लेकिन पॉइंट है कि अभी आप सबको मालूम है आप यहाँ से बाहर भी जाएंगे ना तो भी आप भौतिक जीवन में मौज मस्ती नहीं कर सकेंगे। क्यों? मतलब अनैतिक। ऑथराइज नहीं बोल रहा हूँ, जैसे वो वीडियो में दिखा रहते हैं हम भी पिज्जा खाते हैं, चाय पीते हैं, हम भी शादी करते हैं, पार्टी करते हैं तो ऑथराइज्ड है वो बोनाफाइड वे में। लेकिन जो अनऑथराइज्ड है, जो अनबोनाफाइड है, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से मालूम है भाई ये करूँगा तो गड़बड़ होने वाली है, पाप लगेगा। आपको सब ज्ञान मिल चुका है कि अंदर से बार बार वो आवाज आती रहेगी। भगवान बोलेंगे तुझे सिखाया था ये सब, ये मत कर, तुझे बोल रहा हूँ ये करेगा तो तकलीफ होने वाली है।
तो इसीलिए माफिया की तरह है। अब इस गैंग में रहने के लिए जो भी आवश्यक है, वो जो माफिया गैंग के लीडर है, वो जो है ना चौराष्टकम करके है, बिल्कुल मंगल ठाकुर का चोरों के लीडर। इसलिए माफिया मैच होता है उसके साथ। तो इस तरह से यहाँ पे इसलिए बोल रहे कि हानि लाभ की चिंता नहीं करनी है आपको, क्योंकि भक्ति में हानि लाभ नहीं देखा जाता है अपना। किसका हानि लाभ देखा जाता है? भगवान का हानि लाभ देखा जाता है। भगवान के लिए क्या लाभ होगा और क्या, अगर हानि होगी तो कार्य बंद करें, लाभ होगा तो कार्य करें। इस तरह से अभी ये दिव्य प्रभुपाद के तात्पर्य ऐसे प्रकट करेंगे भक्ति को। देखिए आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, है? अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण भावना में अपने कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, उसको वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कर्तव्य या ऋणी नहीं होता। इसलिए वो आगे कोटेशन दिया गया है देवऋषि भूताप्त नाम, कि एक बार जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा, उसके लिए कोई भी इस दुनिया में बाध्य कार्य नहीं है। लेकिन हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, मैंने पहले क्लियर किया था। इसलिए हमें अपरा लेवल के जो कार्य है, अपरा धर्म यानी कि भौतिक धर्म जो है वो भी हमें पालन करते रहना है, और साथ साथ में हमें आध्यात्मिक धर्म भी बनाते रहना है। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका आध्यात्मिक जो मूल्य है, आध्यात्मिक धर्म का जो घड़ा है, वो बढ़ते जाएगा और ये अपने आप नीचे चला जाएगा, फिर आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे लाइफ टाइम में ये होने वाला नहीं है, ठीक है ना? वो गिने चुने शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में हो सकता है। हम सब लोग नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, हमें साटा करके आगे बढ़ना है, और जितने भी नीति नियम इस दुनिया के हैं, रिवाज है, वो सब में पालन करते जाना है आगे। करेक्ट? लेकिन प्रभु जी इतना करने के बाद भी यदि हम गिर जाते हैं तो भी तो 100 लोग तो अपने आप मिल जाएंगे। लिखा हुआ है, छठे अध्याय में लिखा हुआ है, 100 लोग के लिए हमको इतना कर्मकांड करने क्या काम है? हाँ, तो यही तो है ना इंटेलिजेंस। अभी आप अगर टारगेट करेंगे फर्स्ट रैंक के लिए, अगर फर्स्ट रैंकिंग के लिए पहला नंबर के लिए अगर आप टारगेट किया, पास तो निश्चित होगा ना, फेल तो नहीं होगा। सही है ना? तो इसलिए इंटेलिजेंट आदमी को इसलिए कहा गया है ना कि कलयुग में जो व्यक्ति सुमेधा है, 11वें सूक्त में कहते हो, कृष्ण कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तने यजन्ति सुमेधस। जो व्यक्ति बुद्धिमान है इस कलयुग में, वो क्या करेगा? भगवान श्री हरि के नाम का केवल उच्चारण करके सब कुछ प्राप्त करेगा, सारा मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलयुग का ये विधि है, यही कलयुग का यज्ञ है। तो आप सही है ये हाँ, वही इसलिए पूछा मैं तो ये कर्मकांड के जो लोग बोलते हैं करने के लिए, तो उसका क्या महत्व है? गीता कब बोली गई थी? आज से 5000 साल पहले। तब ये सब बहुत था, कर्मकांड वो सब अभी भी है, नहीं ऐसा नहीं, अभी भी है वेदवादी लोग। अभी मतलब नाम के लिए है कि हम 5 पैसे का धागा लगा दिया। प्रभुपाद बोलते हैं 5 पैसे का धागा लगा तो मैं ब्राह्मण हो गया, बाकी मुझे ब्राह्मणिकल कल्चर क्या है, ब्राह्मण क्या है, भगवान का कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं। तो लेकिन इसीलिए शास्त्र को अच्छी तरह समझना चाहिए कि कलयुग में क्या वैलिड है, क्या अनवैलिड है। अब बाकी जो सब यज्ञ हैं, ये सब यज्ञ अभी वैलिड नहीं है कलयुग में, क्योंकि वैसे जगह वो सब आगे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब जगह, प्योरिटी, इतना सामान लाने के लिए खर्चा, पैसा, वो सब कहाँ मिलेगा आपको? अग्नि यज्ञ सब यज्ञ करते, पशु बलि वगैरह, ब्राह्मण भी सुनने मिलते हैं, ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए कलयुग में क्या है, केवल एक ही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। हेलो नास्ते 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 3 बार बोला गया। वो मैंने प्रश्न दिया था ना, किसी भी चीज को बार बार क्यों किया जाता है? हाँ, तो किसी भी चीज को टू डू एनीथिंग विदाउट एरर एंड बिना त्रुटि के, विदाउट एरर एंड बिना त्रुटि के, और दोहराया जाता है अच्छी तरह समझने के लिए। तो ये 3 बार हरे नाम क्यों बोला गया? इसी के लिए। और एक तात्पर्य देते हैं आचार्य, बोलते हैं कि 3 बार क्यों बोला? ना कर्मकांड से होगा, ना योग से होगा, ना ज्ञान से होगा, केवल भक्ति से होगा। तो वही विवेचन यहाँ पे आएगा आगे। कैसे से आप अभी सब प्रश्न पूछेंगे तो अपना सिलेबस आगे नहीं पड़ेगा। इससे संबंधित ही है। बोलिए, जैसे आपने बोला कि देवर्षि भूता पितृणा ये सबका ऋण से मुक्त हो जाता है कृष्ण भक्ति में आने का। तो जैसे कुल परंपरा में माता जी की पूजा किया जाता है, उसका निवेद किया जाता है, तो क्या वो कृष्ण भक्तों को करना चाहिए? करना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये श्लोक पढ़िए ठीक से।
ये श्लोक ठीक से पढ़िए, श्लोक का अनुवाद पढ़िए। जिसने अन्य समस्त कार्य को त्याग कर भगवान का शरण लिया है, आपने ऐसा किया है क्या? आपने 100% शरण लिया है कि भगवान का? नहीं लिया है। तो ठीक है, अभी देखिए, अभी दो एंगल है इसमें। अभी आप बोलेंगे अरे हमको बोला है इस में भगवान की पूजा, किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, बराबर ना? आप बोलेंगे कुल देवता का करने का जरूरत नहीं है, गणेश जी की पूजा करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हमें अनादर करना है। हम क्या करते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पकड़ जाते हैं, ऐसा बड़ा सब बेकार है, केवल एक ही है, ऐसा बोला है कि हमको, तो हम अपना दिमाग लगाते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण लेके हम अपना परसेप्शन बनाते हैं और हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो आपके अगर फैमिली में समझो कुल देवता वगैरह ठीक है, मतलब श्राद्ध वगैरह ठीक है, वो तो हम मतलब एक हमको डर रहता है हमेशा, और डर रहना चाहिए कि अरे मैं करूँगा। अभी हमको गारंटी है कि हमारा जब अच्छा है आपको गारंटी कि मेरा जब 100% अच्छा है, मेरा जब करूँगा तो सबका उद्धार हो गया, मेरे 21 जनरेशन का उद्धार हो गया, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली जो प्योर डिवोटी रहता है वो कभी समझता नहीं ऐसा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु श्राद्ध करवाए, क्यों करवाए? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अद्वैत आचार्य को श्राद्ध करवाए, नहीं श्राद्ध की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब एक कोई भी एक आइटम हो गया। आप बोले कुल देवता तो करना ही है। हाँ, कुल देवता, हाँ, तो फिर श्राद्ध भी क्यों करना है अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि पाप और पुण्य से बचने के लिए, करेक्ट? या फिर अपने लोगों को पाप या पुण्य दिलाने के लिए। वैसे कुल देवता का भी हो गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कीजिए मत या नहीं कीजिए। कंसेप्ट ये है कि आप देखिए कि आप कितना शरण आए भगवान को, आप तब आपको मालूम पड़ेगा कि सही में मैं इतनी शरण नहीं आया हूँ। और सेकेंड लेवल, अगर आप ठीक है, अगर आचार्यों का पालन करना चाहते हैं आप बोलेंगे ठीक है, हमको बोला है कि नहीं करना चाहिए हमें, अभी उनको अभी क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग मत रहेंगे, लेकिन मेरा एक व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। समझो आपकी कुल देवता है, कुल देवता का आपने पूजन नहीं किया, अब बोलेंगे नहीं मैं तो भगवान का जब कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका अनादर करना है हमें, नहीं अनादर तो करना नहीं। और समझो आपको आदर करना भी है तो उसके लिए क्या जाता है आपका, कितना जाएगा आपका? आप समझो कुल देवता को पूजा करना है, आपको उसमें कितना श्रम लगेगा? थोड़ा सा तो कर दो ना, बाकी लोगों को खुश करो, घर वालों को। भरत महाराज पंचम स्कंद में दिखाते हैं कि जब देवताओं की पूजा करते थे तो ये समझ के करते थे कि ये सब भगवान के विभिन्न अंग है शरीर के, चंद्र सूर्य अग्नि ये सब भगवान के शरीर के अंग है। हम ऐसा समझ के भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो उसमें कोई लाभ नहीं है। आप देवताओं से मांग भी सकते हैं, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। अगेन सेम पॉइंट, यही तो कंसेप्ट है। जब गोपियों ने जब वृंदावन में कात्यायनी देवी से जब व्रत किया तो उन्होंने क्या मांगा? तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि हम किसी पावरफुल व्यक्ति से कुछ मांगेंगे इस दुनिया में, लेकिन किसके लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, ये जरूरी है समझना। ठीक है, तो इसलिए लाभ हानि की कोई चिंता मत करो और क्या करते जाओ, मेरी निरंतर चिंतन करो, सेवा करते जाओ, तो इससे तुमको परम लाभ प्राप्त होगा। अभी देखिए आगे हम क्या बोलते हैं 39वें श्लोक में, एशान्ते अमिता सांघे यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ये तात्पर्य जो है अच्छा एकदम लंबा तात्पर्य है, और यहाँ से आपका कंफ्यूजन चालू हो जाएगा अगर ठीक से नहीं समझेंगे ध्यान देके। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने 4 नए टर्म्स दिए हैं, सांख्य दिया है, कर्म दिया है, सांख्य दिया है, योग दिया है और बुद्धि दिया है। 4 अलग अलग शब्द बताए भगवान ने, सांख्य, कर्म, बुद्धि और योग। ठीक है, अब देखिए ये जो बोल रहे हैं यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अभी आप बोलेंगे कौन से ज्ञान का वर्णन किया है, कहाँ किया है यह वर्णन? शरीर और आत्मा का जो पृथक्करणात्मक विश्लेषण था वो भगवान ने श्लोक नंबर 11 से 30 तक किया। भगवान उसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप लोग? जो भगवान बोल रहे हैं ना
यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, यानी कि वो कौन सा वर्णन है? आत्मा और शरीर का। अभी आपका जो प्रश्न था सांख्य क्या है, आपका था ना प्रश्न बीच में, सांख्य क्या है, अभी उसका उत्तर यहाँ पे आएगा। देखिए अभी तात्पर्य क्या बोलते हैं, तो वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। समझ में आ रहा है आपको? बेसिकली सांख्य मतलब गिनना, संख्या, संख्या मतलब संख्या, काउंट करना। अभी क्या काउंट कर सकते हैं आप? इस दुनिया में इतने इतने तत्व है, 24 तत्व है, 25। अभी उसका एक वर्णन आता है, देखिए महाभारत में विश्लेषण दिया गया है, 3 प्रकार के संख्या होते हैं, 24, 25, 26। 24 मतलब पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार। इसका विश्लेषण आपको 13वें अध्याय के तात्पर्य में आता है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट आप 13वें अध्याय से जस्ट स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे अभी गिनते जाएंगे ऐसे, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 फिर ये जो पंच महाभूत है, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे करते करते काउंट करेंगे तो आपको लिस्ट आएगा। तो ऐसा 24, 25, 26 ऐसे करके आते हैं। 24 जो है वो अभी देखिए 25 और 26 जो है, 24 ऐसे पकड़ लीजिए भौतिक तत्व, 25वां है आत्मा का तत्व और 26वां है परमात्मा तत्व। ऐसे 3 प्रकार के संख्या बतलाए गए हैं और संख्या बतलाने वाले भी 2 लोग हो चुके हैं इतिहास में। हाँ, एक तो कौन से कपिल मुनि? कर्दम मुनि के पुत्र और देवहूति माता के पुत्र कपिल देव, और दूसरे कपिल है नास्तिक कपिल। तो दोनों ने विश्लेषण दिया है, लेकिन नास्तिक कपिल ने जो विश्लेषण दिया है वो केवल 24 तक ही अटक जाता है, और आगे आत्मा के बारे में बताता नहीं। वो सब यही बताएगा, 5 तन्मात्राएं, 5 वो पंचमहाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार। दैट्स इट। अहंकार तक भी नहीं जाएगा, मन बुद्धि तक ही जाएगा, उसके बाद वहीं पे स्टॉप हो जाता है, इसलिए उसको नास्तिक कहते हैं। या ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम, और उसके आगे जो दार्शनिक है वो आगे जाएंगे तो आत्मा तत्व जाते हैं, और आत्मा के तत्व जाने के बाद क्या बोलेंगे कि आत्मा और परमात्मा एक, मतलब आत्मा एक ही है, निराकार है। तो इसलिए ऐसे 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। तो अभी अभी एक हो गया पहला टर्म सांख्य, करेक्ट। दूसरा है योग। योग मतलब क्या? भगवान को अपने साथ जोड़ना। तो पतंजलि का एक सिस्टम है योग करके, सांख्य करके एक, और एक सिस्टम है कपिल मुनि का, अपने कपिल मुनि का, और नास्तिक। 2 ऐसे कैटेगरी है। और कर्म का मतलब कर्म, और बुद्धि का मतलब बुद्धि अभी 2 प्रकार से रेफर की जाएगी। एक तो बुद्धि, हमारी बुद्धि जिसके बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, और दूसरी बुद्धि बुद्धि योग, यानी कि भगवान द्वारा दी गई दिव्य बुद्धि। इसलिए देखिए तात्पर्य में आप जाएंगे तो लिखेगा यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं कि योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र और अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधित स्वजनों को मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, मार के या ना मार के। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है। तो ये योग नहीं होगा जो हमारे इसके लिए किया जाता है, लेकिन योग क्या है? अपने इंद्रियों को संयमित करके जो परम भगवान है उनके लिए कुछ कार्य करें, तब योग कहलाया जाएगा। अभी इस तात्पर्य में, अभी मैं पैराग्राफ में पूरा जाऊंगा नहीं, तो एक एक मतलब इसमें 2-3 कन्फ्यूजन भी आएंगे आपको, जैसे हम आगे बाद में जब आप लेक्चर के बाद जब पढ़ेंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट में 2 प्रकार के सांख्य का वर्णन किया है ना, एक तो कपिल का सांख्य और नास्तिक सांख्य, और तीसरा सांख्य। अब इधर आइए ट्रैक पे, 3 प्रकार के सांख्य का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। एक सांख्य कपिल का नास्तिक, एक सांख्य देवहूति पुत्र कपिल का, और तीसरा सांख्य जो भगवान ने बोला ना 11 से 30, वो भी सांख्य है ना। 3 सांख्य अब यहाँ पे आए, तीनों सांख्य अलग अलग है या सेम है, अब हम देखने जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद क्या करते हैं, देखिए अब इस तात्पर्य में
95 पेज के ऊपर आइए, एकदम लास्ट 95 पेज पे लास्ट के पैराग्राफ 95 में देखिए, इसमें दिया है नीचे से तीसरी लाइन चौथी लाइन नीचे से, वास्तविक सांख्य है, वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरण में उस सांख्य से कोई सरापण नहीं है। क्लियर है आपको? मतलब जो सांख्य भगवान कपिल ने दिया है उस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ संख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के वैशेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने यहाँ मतलब कहा गीता में जो भगवान ने 11 से 30 जो बताया, तीसरा प्रकार का सांख्य। एक सांख्य कपिल ने बताया हुआ नास्तिक, दूसरा है आस्तिक कपिल ने बताया हुआ भगवान कपिल देव देवोती नंदन, तीसरा है जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया 11 से 30 में, तीसरा सांख्य। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा के वैशेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैशेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। पहले क्या बोल रहे थे? अलग अलग है, अभी वापस क्या बोले? एक ही है। ठीक है, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। और लास्ट में बोलेंगे दोनों भक्ति योग में, अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पत नहीं सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योग पृथक्पाला प्रवर्तन्ति न पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। अब ये तो क्लियर हो गया आपको, तीन सांख्य में से एक सांख्य बाहर निकल गया है। कौन सा? नास्तिक। उसका कोई लेना नहीं है इधर। बच्चे दो, गीता में मतलब क्या सांख्य और भगवान का मिलन नहीं। एक बार प्रभुपाद बोलते दोनों सांख्य सेम है, फिर बोलते दोनों सेम नहीं है। इसके लिए क्या उत्तर है? थोड़ा विश्राम करने दीजिए। थक गया मैं। हाँ, समझेगा रिलैक्स। इसीलिए ये चैप्टर बहुत पेचीदा है, इसलिए मैं इसमें भागना नहीं चाहता हूँ। आराम से शांति से समझने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स हो गए। कुछ वीडियो दिखाऊंगे। ये अगर समझेगा आपको तो वीडियो दिखाता हूँ, अवार्ड आपके लिए, बख्शिश। बताइए क्या बताइए? नहीं, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो दिखाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं रिलैक्स नहीं चाहिए, थोड़ा समय समझेंगे। यहाँ पे पहला ही वर्ड दिया है तात्पर्य में, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार। निरुक्ति का अर्थ क्या होता डिक्शनरी का नाम है। है? डिक्शनरी का नाम है निरुक्ति। ओके। इससे खतरनाक कंफ्यूजन आपको थर्ड चैप्टर में जाके चालू हो जाएगा। जब अर्जुन को कंफ्यूजन होगा तो आपको तो निश्चित होना ही है। अर्जुन बोलेगा ये बताए, आप ये बताए, क्या करूं क्या मैं आखिर? आप बोलते पहले ऐसा करो, फिर बोलते वैसा करो। देखिए, तीन प्रकार के सांख्य हैं। आस्तिक कपिल का सांख्य, नास्तिक कपिल का सांख्य, गीता में जो बतलाया गया सांख्य 11 से 30 आत्मा और शरीर का विश्लेषण। एक बाहर निकल गया नास्तिक, बचे दो आस्तिक। दो डिवोटी, अब दोनों में से कौन है अपने को देखना है, कौन सा डिवोटी हमारे लिए काम में आएगा। अभी देखिए, जब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दोनों सेम है और बाद में बोले दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों का जो तरीका है विश्लेषण करने का वो अलग अलग है। जब भागवत में कपिल मुनि सांख्य का दर्शन कराते हैं तो ये सब चीजें बताएंगे। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 पंचमहाभूत, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार आत्मा और भगवान, ये सब बताते जाएंगे डिटेल में। और लास्ट में बोलेंगे कि इसीलिए आत्मा को, अंतिम में क्या बोलेंगे कि आत्मा का अस्तित्व परमात्मा की वजह से, इसलिए आत्मा को परमात्मा का सेवा करना चाहिए, उसका भक्ति करना चाहिए, तभी वो प्रसन्न हो सकता है। समझ में आया? भगवान कपिल का सांख्य ये है, यानी कि एक तरह से सिंपल भक्ति के बारे में बता रहे ज्ञान। और हालांकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को सांख्य समझाते हैं तो क्या करते हैं? केवल 2 ही आइटम बताते हैं, शरीर आत्मा दोनों में क्या दोनों के वजह, इसलिए दोनों को बताने का तरीका क्या है? इसलिए प्रभु बोले दोनों अलग है समझाने के तरीके में, लेकिन अंत में दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या है? इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सांख्य योग पृथक बाला प्रवत बुद्धि न पंडिता। जो सांख्य योग
और भक्ति योग, दोनों में जो फर्क करते हैं वो एक्चुअली नहीं समझे अभी तक कि सांख्य योग क्या है। समझ में आया आप लोगों को? अभी आपको समझ में आया? पीछे आपको नहीं समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आया? हाँ? हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि भगवान कपिल देव ने जो दिया है वो विस्तृत वर्णन है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है वो एकदम संक्षिप्त में बता दिया। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट 25वां एलिमेंट बताया आत्मा, और जो 24 थे उसको खाली एक शरीर समझ के बता दिया। ये शरीर, उसके अंदर के फिर 5 तन्मात्रा, पंचमहाभूत, कर्मेंद्रिय गए, सब डिटेल में नहीं गए। समझे आप? अभी नहीं समझे? ठीक है, कितने लोग नहीं समझे? जो पीछे आगे आएंगे अभी तब समझेगा। ऐसे बैठे रहिए वहाँ। कुछ लोग पता है मुझे बेंच में आराम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से। आज एकदम पीछे बैठ गए कैसे? आगे में पूरा सीट खाली है। विस्तार किया क्या? विस्तार किया या बिस्तर लगा दिया? हाँ? बिस्तर तो नहीं लगाया ना पीछे, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। वो पीछे बेंच के पीछे जाके कोई ढेर हो गया। बोले यार सब सांख्य एक ही हमारे लिए, सांख्य वो आस्तिक नास्तिक कपिल सब एक ही है, आप बताते जाओ, टाइम हमारा खत्म करते जाओ। प्रभु जी कुछ लोग बता रहे थे कि पूरा एकदम मतलब गीता कुछ 2 साल चलेगा ना, तो पूरा एकदम मतलब एक चीज पढ़ के एक ये 2 साल के आपके लोग तो बोले थे एकदम जल्दी भगाओ, मैं इतना स्लो ले रहा हूँ। नहीं मतलब जैसे क्लास शूटर जैसे बोल रहे थे, उनको समझ में नहीं आया क्या बोला, ऊपर से ही जा रहे हैं इतना स्लो स्पीड में भी? मैं कितना स्लो स्पीड से कर रहा हूँ? 3 घंटे के सेशन में कम से कम 15 श्लोक होने चाहिए, मैं आधे ही कर रहा हूँ कवर, 6, 7, 8, 9, 10 श्लोक ही कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पहले कितने लोगों को समझ में नहीं, मतलब अभी तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हम गीता थोड़ा समझ में आ रहे हैं, चल रहे फ्लो में? ऐसा 90% लोगों को समझ में आ रहा होगा, बाकी जो 10% जिनको नहीं समझ में आया वो अपने आप दोस्ती कर ले। दोस्ती है ना अपनी दोस्ती शास्त्री, उस दोस्ती में पूछते रहे कि प्रभु जी इसका कैसे हो रहा है, कहाँ गीता कैसे जा रही है, गीता का मोड़ कहाँ जा रहा है, गीता क्या बता रही है। इसलिए द्वितीय अध्याय में आप ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा अटेंशन इधर उधर कर दिया तो आप मिस कर जाएंगे पूरा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंक्शन है, मतलब ऐसे इधर जंक्शन है, मोड़ है, फिर अंदर घुसेगा बाहर निकलेगा। हालांकि हम मोड़ से अभी ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं। जो पहला ज्ञान था, ज्ञान योग था एक तरह से, सांख्य योग, इसीलिए कहा गया ज्ञान योग सांख्य योग। ये टर्म एक्शन करके क्यों यूज किया गया? ज्ञान योग सांख्य योग, जो पहले भगवान ने बताया 1130 में। उसके बाद कर्मकांड, सेकंड जंक्शन आ गया मोड़, कर्मकांड बताया, फिर थर्ड मोड़ आ गया, बोले अभी यहाँ से पूरा ट्रैफिक से बाहर निकल जाओ बेटा, ये इधर ट्रैफिक में नहीं रहने का, इधर तकलीफ होगी तुमको, हॉर्न बजेगा, कोई कुछ फेंकेगा, मारेगा, पीटेगा, यहाँ से बाहर निकलो। एक्सप्रेस हाईवे पे चले। हाँ, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई अहमदाबाद, इतना अच्छा लगता है एक्सप्रेस हाईवे, कितना अच्छा लगता है। एक बार गाड़ी आ गया तो वाह, बस चलते ही जाओ वो है ना गाना। कौन सा गाना है बॉलीवुड का, मुझे याद आ रहा है अभी। जीवन चलने का नाम। तू रुकना नहीं कहीं हार के, सब लोग बोल रहे हैं। कैसा गाना है बॉलीवुड के? रुक जाना नहीं तू कहीं ना। हाँ, कांटों पे चल के मिलेंगे, क्या बात है। चलेगा, हरे कृष्णा वाले सब करते हैं, रियल हरे कृष्णा, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के। तो एक्सप्रेस हाईवे कितना आनंद आता है, चलो गाड़ी चलती जाए, जिंदगी का सफर है सुहाना। लेकिन यहाँ क्या होगा, किसने नहीं जाना, इसीलिए ध्यान में रखना पड़ता है, अटेंशन। तो ट्रैफिक से बाहर निकल गए आप यहाँ से, लेकिन इसके पहले जो ट्रैफिक में अटका, अभी भी अटका हुआ है। सही में है ना, जो जिसने ध्यान नहीं दिया पहले 1130, 31 से 37, जिसका ध्यान नहीं था, जो भटक रहा था यहाँ वहाँ, वो अभी भी वहीं भटक रहा है, वो आगे एक्सप्रेस हाईवे में अभी तक नहीं आया है। अच्छा, कितने लोग हाईवे पे नहीं पहुंचे अभी तक? हाँ, प्रभु जी हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारे सब हाईवे है।
आप कहीं भी रखिए, हम खुश हैं। देखिए 11 से 30 भगवान ने आत्मा और शरीर का विश्लेषण बताया। फिर 31 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अरे बाबा, अगर आत्मा के अंदर कुछ शक्ति है यहाँ से वहाँ विचरण करने की, तो आप उसका और उपयोग करो और स्वर्ग में जाओ, यानी कर्म कांड करो, पूजा पाठ करो, देवी देवता की पूजा करो और स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाके अच्छा आनंद प्राप्त करो। ये हो गया सेकंड मोड। थर्ड मोड जब 38वें में आया, बोले अरे पाप पुण्य ये सब डेंजर है भाई, पाप करोगे तो भी खतरा है, पुण्य करोगे तो भी खतरा है, इससे बाहर निकलो और क्या करो, आध्यात्मिक कर्म करो जिससे कर्म लगेगा नहीं। और वो मोड़ है भक्ति मार्ग में आ जाए। इतना तो समझ में आया ना सब लोगों को कि हमें कर्मकांड नहीं करना है, ज्ञान कांड का फायदा लेना है। हमें ज्ञान कांड को रिजेक्ट नहीं किया है, जो ज्ञान दिया ना भगवान ने श्लोक नंबर 11 से 30 में, वो ज्ञान जो है हमें भूलना नहीं है। वो ज्ञान महत्वपूर्ण है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन उसके उपयोग से हमें स्वर्ग में नहीं जाना है, कर्मकांड नहीं करना है, हमें वैकुंठ में जाना है, जो कि थर्ड लेवल है। ऐसा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, हमें कर्मकांड नहीं करना है, हमें ज्ञान मार्ग से ज्ञान लेना है, लेकिन ज्ञान मार्ग के मार्ग में नहीं जाना है, यानी ज्ञानियों की तरह नहीं बनना है हमें कि नहीं इस दुनिया में कोई। अभी अगर ज्ञान मार्ग में क्या होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, ये जड़ पदार्थ है, हटाओ इसको, ये जड़ पदार्थ है, हटाओ, किसको इसको हटाओगे। इसीलिए मैंने कहा जब तक आप शरीर के साथ है तब तक आपको उसके साथ रहने की सीखना पड़ेगा, अपराध करना पड़ेगा। और इस कलयुग में बहुत सारे लोगों को ज्ञान मार्ग नहीं करना, मतलब कहीं नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग जहाँ आगे जाके अष्टांग में परिवर्तित होता है, जो तृतीय अध्याय में आएगा, अष्टांग, और आगे जाके भक्ति योग या फिर ब्रह्म, मतलब दो चीजें वहां पे। जब योगी जब ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर, या तो वो मतलब दो रास्ते खुलते हैं उनके लिए, या तो वो भगवान को देख के उनसे प्रेम करना चालू करेंगे और भक्त बन जाएंगे, अगर भक्तों का संग रहेगा वहां पे। और अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा तो उनको लगेगा अरे ये भगवान मैं हूँ, मैं ही हूँ परमात्मा, मैं भगवान, तो बन जाएंगे ब्रह्मवादी। जहाँ भक्तों का संग नहीं मिलेगा तो, और अगर भक्तों का संग मिलेगा तो समझेंगे कि अरे भाई मेरे और उनमें अंतर है, वो विभू है, मैं अणु हूँ, तो भक्त बन जाएंगे। तो ऐसा तो वो मार्ग कठिन मार्ग है, उसमें जाएंगे नहीं, तो हमारे एक ही मार्ग बच गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे मार्ग को आगे बढ़ा दें एक्सप्रेस वे को। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सांख्य योग जो है गीता में बतलाया गया 11 से 30, और जो कपिल गुरु ने बताया सांख्य, दोनों क्या है, एक ही है। फाइनल अगर गोल देखेंगे तो, फाइनल उद्दिष्ट देखेंगे तो, क्योंकि दोनों भक्ति योग में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन अगर विश्लेषण के रूप में देखेंगे तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग है विश्लेषण करने का, एक डिटेल है, एक शॉर्ट में है। और इस तात्पर्य के एंड में देखिए बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, बाकी आप लोग पढ़ लिए तात्पर्य में, आपको समझ में आएगा। देखिए अंत में देखिए क्या लिख रहे हैं, अंत को सॉरी अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। अच्छा, आपको अभी भी ये भी टर्म क्लियर नहीं हुआ है, बुद्धि योग क्या है। अब बोले बुद्धि योग क्या है, बुद्धि क्या है, तो अभी यहाँ पे इस लेवल में आप ये समझिए, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, मतलब कर्मयोग, कर्मयोग यानी कि भक्ति योग, यानी कि बुद्धि योग, यानी कि कर्मयोग, यानी कि बुद्धि योग, यानी कि भक्ति योग। अभी आप जब मत मारिए, गीता का फ्लो में जाइए। आप बोलेंगे कर्मयोग अलग है, भक्ति योग अलग है, ठीक है, वो अलग है, लेकिन उसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे यहाँ पे हम, नहीं तो गीता का फ्लो आप मिस कर जाएंगे। अभी यहाँ पे आपके लिए कर्मयोग यानी कि भक्ति योग यानी कि बुद्धि योग, तीनों सेम है, ठीक है ना। और सांख्य मतलब क्या है, जो सांख्य हमने एनालिसिस किया, तो कर्मयोग मतलब कि हम कर्म करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, भक्ति में क्या करते हैं, वही करते हैं ना। और बुद्धि योग मतलब भगवान हमें जो बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयुज्यते, उसके हिसाब से हम भक्ति करते हैं, तो तीनों हमारे लिए क्या हो गए, सेम हो गए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है, करेक्ट।
वही हम किस में करते हैं? भक्ति में करते हैं। और आगे क्या लिखते हैं? जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ये सब किसके लक्षण है? भक्ति के लक्षण है ना। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशिष्टता, पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अभी उस बुद्धि योग शब्द को रिप्लेस कीजिए भक्ति योग से। अतः भक्ति योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है, यानी कि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में अगर भक्ति नहीं रहेगी तो वो कार्य भक्ति में नहीं बनता है। आप अगर जपा कर रहे हैं, अगर आप जपा करते समय भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने नहीं कर रहे हैं, तो वो जपा ही रह जाएगा। नुकसान नहीं होगा उससे, आपको उसमें फायदा है, भगवान का किसी तरह नाम लेने से फायदा है, लेकिन उस परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको दिव्य स्तर पर लेके जाना पड़ेगा। यानी कि चेतना महत्वपूर्ण है हमारी। कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो कार्य महत्वपूर्ण है, चेतना महत्वपूर्ण है? बताइए। चेतना अगर आपकी ठीक से नहीं रहेगी तो फिर वो कार्य भौतिक स्तर पे आ जाता है। सही है कि नहीं? आप अगर भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, आपकी चेतना क्या है? बताइए, आपकी चेतना क्या है? आप भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं? डरिए नहीं। हाँ, आपकी क्या चेतना है? हाँ, प्रीचिंग। और क्या हो सकता है बताइए? प्रीचिंग क्यों करेंगे हम? अच्छा, भक्त क्यों बनाएंगे हम? अच्छा, सब वैकुंठ जाएंगे और मैं इधर ही रहूंगा। सारे जीव वैकुंठ जाएंगे, मैं इधर ही रहूंगा। गुरु का आदेश है इसलिए। बाकी जो और मेरा क्या होगा? अपने आप चले जाएंगे आत्मा का पोषण करने के लिए। बेचारा सूख रहा है आत्मा, अभी उसे खाने पीने को नहीं मिल रहा है। क्या नहीं? अरे मारो मत यार। हमारे हॉस्टल में एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे, एक हॉस्टल में एक बच्चा था। खैर आज मैं और जगह जाता था, लेकिन लगता नहीं कि आपकी उतनी अभी शक्ति बची है। आपकी शक्ति पूरी ड्रेन हो गई। तो एक बच्चा हॉस्टल में आता था, तो वो कुछ तो इसका फॉलोअर था, दूसरे किसी इसका, साईं बाबा का किसी का था। तो अपने एक थे प्रचारक को बोले, ये इसका फॉलोअर है, हटाओ इसको। मतलब उसके ऊपर बहुत कुछ गाली दिया उन्होंने, बहुत कुछ बोल दिए। तो बच्चा दूसरे दिन आया नहीं, और वो बच्चा बाद में बड़ा हो गए एक बड़े मायावादी संप्रदाय में सन्यासी बन गया, बड़ा सन्यासी बन गया। मतलब देखिए, मैं यही वापस पॉइंट बोल रहा हूँ बार बार, हम सब लोग एक्चुअली फिलोसफी से अटैच है, लेकिन उससे ज़्यादा हम अटैच किससे हैं? भगवान से है। लेकिन और किससे अटैच है? अच्छा, भगवान से क्यों अटैच है हम? अच्छा, बहुत सिद्धांतिक तत्व से है। नॉर्मल आदमी के लिए क्या है? अच्छा, आप जब मंदिर में आते हैं, भगवान को देखते हैं, तो गीता के श्लोक याद आते हैं आपको? क्या दिखता है आपको? भगवान की सुंदरता। भगवान कितना प्रेम करते हैं उससे। मैं भगवान से कितना प्रेम करना चाहता हूँ, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। बेसिकली इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। या आपके कोई रहेंगे, आपके काउंसलर रहेंगे, या आपके गुरु महाराज रहेंगे, गुरु जी की सेवा करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा करके, आनंद आता है। सही है ना? इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप जो हमको नरिश करता है ज़्यादा करके।
फिलोसॉफी भी नरिश करती है, बट फिलोसॉफी कभी कभी क्या है आपको ड्राई लगेगी बहुत टाइम, लेकिन फिलोसॉफी भी ड्राई नहीं लगेगी अगर उसको हम प्रेम पूर्वक अगर प्रेम से लें, अगर एकदम पर्सनल बना के लें तो इसलिए मैं ये बताने के लिए कर रहा था कि ये जस्ट एक ड्रामा जैसा हुआ अपना कि उन्होंने कुछ कहा मायावादी तत्व ज्ञान की ओर, आपने बोला कि ये मायावादी तत्व ज्ञान है, तो हमें जब प्रचार करेंगे तो संभल के करना है, तो कोई भक्त बनाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बहुत प्रेम से ध्यान दे के संभाल के फूक के कदम रखना है, क्योंकि हमने ऐसे इतने इतिहास में देखे हैं कि हमारे कुछ छोटी छोटी गलती की वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़ सकते थे वो नहीं जुड़ पाए। तो बोलते हैं ना हिंदी में कि दूध का जला हुआ भी छाछ। तो वैसे पहले ही लोग नहीं आते। कितने लोग भक्ति करना चाहते हैं, कितने लोग चाय छोड़ना चाहते हैं कितने लोग ऑनियन गार्लिक छोड़ना चाहते हैं, उसमें भी जो आते हैं उनके साथ भी हम अगर प्रेम से नहीं रहेंगे तो फिर खैर। तो मेरा पॉइंट क्या था कि आप क्यों करना चाहते हैं प्रचार, आप भक्त क्यों बनाना चाहते हैं, आप सबको वैकुंठ क्यों भेजना चाहते हैं? भगवत प्रेम अरे सब दिलाने के लिए। आपका क्या होगा तो अपने आप मिल जाएगा। ऐसे कैसे आपको अपने आप नहीं मिलेगा? सबको लेके तो अपने आप मेरे पास है तो बांट रहे हैं। नहीं मिलेगा, मैं बोलूंगा तो। और ये सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको मैं, जब अपना श्लोक आएगा ना 2.47 कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कर्म, उस श्लोक में मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको कि आप सबको सारी दुनिया को भगवत धाम भेजेंगे, लेकिन आप नहीं जा सकते खुद भगवत धाम। इसके लिए आपको अगले हफ्ता वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा सेशन है वो, तो आज कवर नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। ये सब इसीलिए गीता के बिगिनिंग में मैंने बताया था कि गीता का केंद्र बिंदु क्या है। क्या है गीता का केंद्र बिंदु? हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहिए। ये भगवान चाहते हैं और ये आग्रह करते हैं। इंग्लिश में लिखा है कृष्णा वांट्स दिस एंड ही डिमांड्स इट। भगवान ये चाहते हैं और आग्रह करते हैं, यही कर दो। यानी कि एसेंस है, सारांश है। सब लोग आप अच्छे हैं ऐसा नहीं कि आप में से कोई भक्ति नहीं करते, सब लोग अच्छे। लेकिन ये जो यहाँ पे तात्पर्य दिया है कि बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य के दिव्य गुण है। यानी कि अगर आपके कार्य में भक्ति नहीं रहेगी, और भक्ति मतलब भगवान के लिए की जाती है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, हमारे लिए संतुष्ट करने के लिए नहीं जाती है। अभी आप हो सकता है किसी को भगवत धाम भेज दें, आप प्रचार करें, किसके लिए कर रहे हैं आप अभी तक? जब तक भगवान के लिए कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ तो मैं प्रचार से पढ़ूंगा, मैं भगवत धाम भेजना चाहता हूँ लोगों को, मैं प्रचार उनको भक्त बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा नाम हो, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? यही होता है ना इस दुनिया में। जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति के साथ साथ उसके बाकी उपशाखाएं भी आती हैं। जब आप गुलाब का फूल का पौधा लगाएंगे गमले में, तो साथ में बाकी झाड़ पत्ती भी आता है नीचे। तो झाड़ पत्ती क्या है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें आएंगी। अनर्थ तो बड़े रहेंगे बाजू में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, साथ में ये भी आ जाएंगे, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? भगवान के लिए कर रहा हूँ। भगवान के भक्तों को प्रसन्न, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक हम बहुत सारी चीजें हमको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भगवान इतने कृपाशाली है कि बोलते ठीक है, एटलीस्ट जो तुम काम कर रहे हो मेरा ही काम कर रहे हो, हालांकि तुम थोड़ा क्रेडिट ले रहे हो, चलेगा कोई बात नहीं, ले लो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा कार्य संपन्न करते 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 तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, इसलिए करते रहो। आज हम जब करते तो जब करते भगवान से कुछ मांगते, भगवान ये दो, ये प्रॉब्लम दूर करो, चलेगा, करते रहो। एक दिन आपका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। ध्रुव महाराज का चित्त शुद्ध हुआ, पहले ध्रुव महाराज का चित्त शुद्ध नहीं था, लेकिन भगवान की भक्ति करने लगे तो चित्त शुद्ध हो गया। बोले भगवान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अभी। फिर भी भगवान बोले अरे ले ले कुछ यार, तू नहीं लेगा तो फिर दुनिया में मेरा नाम खराब हो जाएगा तो गौर कृष्ण महाराज लेक्चर में बोलते हैं कि अरे अगर समझो ध्रुव महाराज को भगवान ने संपत्ति नहीं दिया हुआ तो बोलते हैं कि अरे देखो विष्णु ने ये बच्चे को अपने पास बुलाया और ब्रेन वॉश करके वापस भेज दिया उसको मतलब ब्रिज करके बोल दिया कि अरे जरूरत नहीं है, सब भौतिक है, जा बेटा जा, तू वापस जा। इसलिए भगवान बोले अरे मेरा नाम तो कम से कम होना चाहिए, नहीं तो लोग मेरा भी भक्ति करना बंद कर देंगे, बोलेंगे इनके पास जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने बोला ले बेटा, लेकिन तब दिया जब उसका आसक्ति दूर हो गया था। तो इसीलिए जब भक्ति करेंगे तो मुख्य गुण क्या है? क्या है? बुद्धि योग और भक्ति योग, यानी कि भगवान के लिए कार्य संपन्न कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। अदरवाइज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा चैंटिंग भी चैंटिंग नहीं है, चैंटिंग कर रहे हैं, ना चैंटिंग में मन है
ना हमारा तन लगा हुआ है और ना हमारी इच्छा, लेकिन जस्ट करते जा रहे हैं आर्टिफिशियली। तो ऐसा भी चंडी काम में आता है, बट इतने में नहीं फुल रिजल्ट। ठीक है, अभी इस श्लोक को हम, अभी कितना बज गया, 11:10 हो गया। 20 मिनट। हाँ, और ले सकते, और 2-3 श्लोक ले सकते। लगता है हो गया आज का कोटा सबका, बैटरी फुल हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर 40 तक राउंड फिगर, सबका राउंड फिगर अच्छा लगता है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। महान भय कौन सा है? मृत्यु महान भय, लेकिन उसमें भी क्या है? निम्न पशु में प्रवेश करना, ये सबसे बड़ी हानि भय है। लगता है सही में बाउंसर गए हैं सबको, बच्चे भी घूम रहे हैं, फुल सैचुरेट हो गए, पूरा भर गया मटका पूरा। बच्चे बोले अरे अब छोड़ दो हमको, अब हो गया क्लास, बहुत हो गया। तो देखिए, अभी ये सब लक्षण किसके हैं? भक्ति मार्ग के लक्षण हैं। भक्ति मार्ग में कोई जो आप कार्य करते हैं तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। पढ़िए उसमें इधर गए, मेरे को भी बाउंसर जा रहा है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास। अच्छा, हानि और ह्रास दोनों सेम लग रहा है, क्या है उसका अर्थ? करिए, स्पेकुलेट करते रहिए। अच्छा, कम होते जाएगा। हाँ, उसका इंग्लिश में वर्ड है लॉस, डिक्रीजिंग। इंग्लिश में डिनोमिनेशन है डिक्रीजिंग, घटना घटते नहीं जा रहा है, घटता नहीं है और नुकसान तो होता नहीं है कुछ भी, और वो घटते नहीं जाता है बल्कि बढ़ते ही जाता है। दिन ब दिन वो स्टॉक मार्केट बढ़ता ही जाएगा आपका। अच्छा लग रहा है बिजनेस। कम नहीं होगा, मार्केट बढ़ेगा। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य के। ठीक है, शुरू से लेते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म गया तो इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। सेम जो आप प्रभुपाद में जो लास्ट प्रपट में जो लाइन बोला था ना, उसी को वापस रिपीट कर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। सही है कि नहीं? भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल होता है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किंतु कृष्ण भावना में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि 1% कार्य पूरा हो तो उसका स्थायी फल होता है, अगली बार 2% चालू हो जाता है। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफल प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया है अजामिल का। करेक्ट, अजामिल ने बचपन में अपने कुछ पूजा पाठ किया था भगवान का, और जब उसने भक्ति छोड़ दिया तो बाद में ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उसको कुछ मौका ही नहीं था, अभी कुछ भक्ति नहीं कर पाएगा वो। जब उसके घर में आए हो साधु लोग और बच्चे का नाम नारायण रखा, बड़ा टेक्निक से नाम रखा नारायण। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि उन्होंने आए तो पूछे बेटे का नाम क्या है, बोले बेटे का तो कुछ नाम नहीं रखा है। बोले पंडित जी तो घर पे है नहीं, और लोगों ने ऐसा व्यंग करके हमारे पास भेज दिया आपको, क्योंकि गांव के लोग बोल रहे अरे जाओ पंडित जी अजामिल के पास जाओ, बढ़िया पंडित है वो, उनके घर में रहो, आप आए हैं तो इस गांव में आते रुकना चाहते थे लोग। कहता बड़ा व्यंग कर दिया, लेकिन भगवान की कर दे विघ्न हो गए सुन के, अरे ये तो वेश्या है और ये इनका बच्चा है। बोले बेटी इसका नाम क्या रखा है? अभी तो नाम नहीं रखा है। बोले तो हमारी बात रख लो, इसका नाम रख लो नारायण। तो जब अजामिल को देखिए ये कनेक्शन है वहाँ पे, जब अजामिल घर आया तो उसने बताया कि अरे ऐसा ऐसे लोग आए थे साधु लोग, बोले कि बच्चे का नाम नारायण रखो। तो अजामिल ये नहीं बोला क्या नारायण, ऐसा भी